नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली विस्फोट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि 5 से 6 महीने पहले किराएदार बनकर कानपुर में रहने आए 46 लोग ताला लगाकर गायब हो गए हैं। ऐसे में एजेंसियां इनकी जांच में जुट गई है। जानकारी लगी है कि इनमें से ज्यादातर अकेले ही यहां पर रहने आए थे। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल में यूपी के कानपुर जिले के 132 संदिग्ध लोग हैं। इसके साथ ही 46 किराएदारों पर भी खुफिया नजर है। ज्यादातर लोगों के घरों पर ताला लटक रहा है। हालांकि खुफिया एजेंसियां इन पर निगरानी बनाए हुए हैं। शहर में मिले 132 संदिग्धों में सर्वाधिक 43 लोग पश्चिमी जोन से हैं, पूर्वी जोन से 39, सेंट्रल जोन से 31 और साउथ जोन के 19 लोग एजेंसियों की रडार पर है। इनकी जांच में जुटी एजेंसियां सभी की रोजाना की गतिविधियों के साथ वर्चुअल गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। साथ ही उनके स्पेशल मीडिया अकाउंट और उनकी फ्रेंड्स लिस्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही उनके लिस्ट में किसी बड़े प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों के नाम है या फिर नहीं, अगर है तो उनसे कब से और किस स्तर की दोस्ती है। इतना ही नहीं, इन संदिग्धों ने बीते कुछ महीनों में कहां-कहां यात्रा की है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जो लोग गायब हैं उनमें से कुछ जम्मू के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरे शहरों से हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग चमड़ा फैक्ट्री, कारखानों में काम करते हैं। इनमें से कुछ फेरी लगाकर कपड़ा भी बेचते हैं। तो वहीं इनके बारे में जांच की गई तो इनके मकान मालिकों के पास इन लोगों का आधार कार्ड तक नहीं मिला। मकान मालिकों ने किराएदारों द्वारा बताई गई जुबानी बातें ही जांच एजेंसियों को बताई है। दिल्ली विस्फोट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि 5 से 6 महीने पहले किराएदार बनकर कानपुर में रहने आए 46 लोग ताला लगाकर गायब हो गए हैं। ऐसे में एजेंसियां इनकी जांच में जुट गई है। जानकारी लगी है कि इनमें से ज्यादातर अकेले ही यहां पर रहने आए थे। शाहीन का कनेक्शन कानपुर से जुड़ने के बाद जांच एजेंसियों की नजर यहां टिकी तो विस्फोट की घटना के 5 दिन बाद अशोकनगर से आरिफ मीर को हिरासत में लिया गया। उसके बाद से कानपुर में जांच एजेंसियों की टीमें लगातार गोपनीय तरीके से सर्च अभियान चलाए हुए हैं। कश्मीरी मूल के डॉक्टर, छात्र, पाकिस्तानी, रोहिंग्यो सभी की जांच चल रही है। इसी कड़ी में सामने आया है कि शहर के 5 मोहल्ला में से करीब 46 लोग गायब है। सूत्र बताते हैं कि जाजमऊ, चमनगंज, रावतपुर, काकादेव और बेकनगंज जैसे क्षेत्रों में जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है। जांच में ये भी सामने आया है कि मकान मालिकों ने किराएदारी पर रखने से पहले इनका वेरिफिकेशन भी नहीं करा था। दो समुदायों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर रावतपुर अक्सर चर्चा में रहता है। जुलूस पर खौलता पानी डालने, आई लव मोहम्मद जैसे प्रकरण जैसे उदाहरण है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां रावतपुर और बेकनगंज को ज्यादा सेंसिटिव मानकर चल रही है। यह बड़े पैमाने पर पड़ताल की जा रही है। दिल्ली स्पेशल सेल ने विस्फोट के बाद शाहीन परवेज समेत डॉक्टरों की गिरफ्तारी की थी। तो वहीं सूत्र बताते हैं कि विस्फोट के मामले में सीधे तौर पर जुड़े अब 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया जा चुका है। इनकी सीडीआर से मिले नंबरों और बातचीत के रिकॉर्ड के आधार पर अलग अलग शहरों में एजेंसियों ने जांच शुरू की। लखनऊ, सहारनपुर के साथ ही कानपुर का भी नाम सामने आया है। स्पेशल सेल से मिले इनपुट के बाद ही पूछताछ के लिए तलाश शुरू की गई तो 46 लोग गायब मिले। अब ये मामला आए दिन इसके परत पे परत खुल रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।